ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सबकी ज़िंदगी में परिस्थितियां आती हैं, हर किसी के हालात बदलते हैं, हर किसी के हालात अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो हमें ये डिसाइड खुद से करना है कि जो हमारे हालात हैं वो हमारे लिए निराशा लेकर आ रहे हैं या अवसर लेकर आ रहे हैं। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसा हम सोचेंगे ना वैसा हमें मिलेगा। तो आइए हम एक छोटी कहानी के माध्यम से ये समझेंगे कि हमारी परिस्थिति जो होती है ना उसमें हम निराशा लेकर आए या अपने लिए नया मौका। हम अपने लिए क्या तराशते हैं, क्या हम अपने लिए लेते हैं, क्योंकि जो हम लेना चाहते हैं ना वही हमारे पास आता है, चाहे वो सकारात्मकता हो या नकारात्मकता। कभी आप नोटिस करना, आप जो चाहोगे ना कि आपके पास में पॉजिटिविटी हो तो आपके पास में पॉजिटिविटी ही होगी और लोग भी वैसे ही होंगे। और अगर आपको लगेगा कि आपका नेगेटिव माइंड है, आप नेगेटिव हो रहे हो, तो आपको लोग भी ऐसे ही मिलेंगे, नेगेटिव बोलने वाले। तो ये हम पे डिपेंड करता है। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि हमारी सोच, हमारी परिस्थिति कैसी होती है, तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से हमें उस परिस्थिति को संभालना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं क्या होता है। एक शूज़ की फैक्ट्री होती है इंडिया के अंदर और वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन शूज़ बनते हैं। बहुत अच्छी सेलिंग भी होती है उसकी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी चल रहा था। लेकिन जैसे कंपनी होती है ना, आजकल कंपटीशन का ज़माना है तो लगता है कि चलो अब ना कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को ढूंढते हैं कि अब हमारा बिजनेस और कहाँ कहाँ फैल सकता है, कहाँ कहाँ दूसरे देशों में जा सकता है, क्या हो सकता है। क्योंकि आजकल ना बहुत कंपटीशन का ज़माना है तो हर कंपनी चाहती है कि उनका जो बिज़नेस है वो चारों तरफ फैले, हर जगह, हर देश में जाए। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने लगी, एक्सप्लोर करने लगी जगह जगह कि हमारा बिज़नेस और कहाँ फैल सकता है, कहाँ जा सकता है। तो जो कंपनी थी उन्होंने अपना एक एम्प्लॉय आउट ऑफ इंडिया भेजा, यानी कि विदेश में भेजा एक जगह पर, कि आप वहाँ जाओ और पता करके आओ वहाँ की मार्केट का, कि वहाँ पर कैसी मार्केट है, क्या है। वहाँ पर आप रिपोर्ट दो आकर कि हमारी जो कंपनी है वहाँ पर कैसा फ़ायदा उठा सकती है, कैसा मुनाफा कमा सकती है और कैसे हमारे जूते चप्पल जो है वो वहाँ पर बिक सकते हैं, सेल हो सकते हैं। तो कंपनी से कोई भेजा गया वहाँ पर एम्प्लॉय। तो वो कंपनी से जो एम्प्लॉय वहाँ गया, उस शहर में गया, उसने सारा कुछ देखा और जब वो लौटकर इंडिया वापस आया तो उसने कंपनी में बोला कि वहाँ जूते चप्पल की फैक्ट्री लगाने का, प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग ना जूते चप्पल पहनते ही नहीं हैं। उसने ये कॉज में लिखा, कारण में लिखा कि वहाँ के लोग जो हैं जूते चप्पल पहनते ही नहीं हैं। तो वहाँ पर तो कंपनी बनाना, करना, फैक्ट्री लगाना ये तो नुकसान का काम है, तो वहाँ पर नहीं चलेगा, तो आप रहने दो। वहाँ का कोई मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह खोलो। उस एम्प्लॉय ने ये कारण लिखकर रिपोर्ट में दे दिया। लेकिन जो कंपनी का मालिक था, जो ओनर था, वो इस जवाब से, इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने दूसरे एम्प्लॉय को दोबारा से उसी शहर में भेजा कि आप वहाँ जाओ और जाकर पता करो कि हमारी कंपनी वहाँ खुल सकती है, हमारी फैक्ट्री वहाँ पर लग सकती है कि नहीं लग सकती, वहाँ पर हमें कैसे फ़ायदा मिलेगा, कैसे हमारा काम होगा, क्या होगा। तो जो वो एम्प्लॉय था वो वहाँ पर गया, उसने सारा रिसर्च किया और जब रिसर्च कर कर वापस आया तो सब कुछ उल्टा हो चुका था। वो कहता है कि उस जगह में ना सबसे अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर कोई जूता चप्पल नहीं पहनता और वो हमारी कंपनी के लिए बेस्ट चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है कि जो आज तक वहाँ पर नहीं हुआ वो अब वहाँ पर होगा और हमें तुरंत से तुरंत जाकर उस फैक्ट्री को वहाँ पर खोलना चाहिए। उसने ये कारण दिया, रिपोर्ट दी कंपनी में आकर कि हमें जितना जल्दी हो सके अपनी कंपनी को उस शहर में खोल लेना चाहिए। उसने कारण भी सेम दिया जो पहले वाले ने दिया था कि वहाँ पर लोग जूते चप्पल नहीं पहनते। देखिए, कारण दोनों के सेम थे, सिचुएशन दोनों की सेम थी, लेकिन दोनों के निष्कर्ष अलग थे, दोनों के देखने का नज़रिया अलग था। उसने ये सोचा कि वहाँ पर अगर मार्केट बन जाएगी, तो इससे पहले कोई मार्केट नहीं बनी है, वहाँ पर कोई जूता चप्पल नहीं बना, किसी को नहीं पता कि जूता चप्पल होता क्या है। और अगर वहाँ पर हमारी कंपनी खोल लेगी तो हम सर्वश्रेष्ठ व्यापारी बन जाएंगे, हम सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे और वहाँ पर हम एक से एक जूता चप्पल बनाकर वहाँ पर सेल कर सकते हैं और हम आने वाले वक्त में बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। हमारी फैक्ट्री जो है, जो हमारी कंपनी है, वो बहुत ऊपर पहुँच जाएगी, क्योंकि जहाँ पर कुछ भी नहीं है,
अगर हम वहाँ पर जाकर कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे, तो लोग एक्साइटेड होंगे, लोग उससे आकर्षित होंगे और लोग वो चीज़ें खरीदेंगे। कुछ नया चीज़ लेने की लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए, नज़रिए दोनों के अलग थे, लेकिन कारण दोनों के सेम थे। सिचुएशन दोनों की सेम थी, लेकिन नज़रिए अलग थे। तो ऐसा ही हमारे साथ में होता है कि हमारी परिस्थिति तो होती है जो भी होती है, लेकिन देखने वाले का नज़रिया होता है कि हम क्या देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं। एक इंसान होता है कि उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ढूंढता है, परेशानियां ढूंढता है और उसमें इतना घुल जाता है, चिंता में इतना परेशान हो जाता है कि जो रास्ता बंद हो रहा होता है ना, वो उस रास्ते की तरफ ही देखता है। लेकिन जो रास्ता खुल रहा होता है ना, उस रास्ते की तरफ उसकी नज़र ही नहीं जाती। क्योंकि ईश्वर जब एक दरवाज़ा बंद करता है ना, जब हमारे हालात बुरे आते हैं ना, जब बुरी परिस्थिति आती है ना, तो उसी वक्त दूसरा दरवाज़ा भी खुल जाता है। और ये हम पे डिपेंड होता है कि हम किस दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, बंद दरवाजे की तरफ या खुले दरवाजे की तरफ। लेकिन 99% लोग क्या करते हैं, बंद दरवाजे की तरफ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं, अपनी सोच को, अपनी परिस्थिति को नेगेटिव कर लेते हैं। तो उस वक्त में बल्कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना होता है कि क्या हुआ अगर ये दरवाज़ा हमारे लिए बंद है, कम से कम हमारे लिए दूसरा दरवाज़ा खुल गया है, हमें वो देखना चाहिए। अरे हमारे ईश्वर हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। क्या वो हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं? हमारे माता पिता क्या हमारे साथ कभी कुछ गलत करते हैं? चाहे हमसे वो कितना भी नाराज़ हो जाए, कितना भी गुस्सा हो जाए, तो क्या वो हमारा कभी कुछ गलत करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं ना। तो इसी तरीके से हमारे ईश्वर है। हमें ईश्वर ने इस धरती पर जन्म दिया है, लेकिन हमें अपने जीवन को खुद देखना है अपने कर्मों के हिसाब से। हमें लगता है कि अरे आज मैं गिर गया तो ईश्वर ने आपको गिरा दिया। हम ईश्वर पर दोष देने लगते हैं कि अरे आपने गिरा दिया मुझे, मेरे को चोट लग गई, मेरे को ये हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरा ये नहीं हुआ। तो इसमें ईश्वर क्या आपको गिरा रहा है बैठकर? ईश्वर आपको नहीं गिरा रहा। क्या इतना समय है ईश्वर के पास कि वो सारे काम छोड़कर, पूरी दुनिया को छोड़कर आपको गिराने आएंगे? नहीं, बल्कि वो आपको बचाते हैं। आपको पल पल, आपको हर जगह से बचाने की कोशिश करते हैं। वो हर जगह आपको ना ऐसा लगता है कि ईश्वर कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर नहीं करते। ऊपर वाला कभी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करता। बस वो हमारी सोच होती है कि हम उसे नेगेटिव ले जाते हैं। और हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह के लोग होते हैं। लेकिन जैसी परिस्थिति आती है ना, तो हम क्या करते हैं, खुद तो नकारात्मक होते हैं और नकारात्मक लोग ही ढूंढते हैं। तो चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके घर पर हो, तो अपने एम्प्लॉयज़ को भी वैसे ढूंढिए जो सकारात्मक हो, और अपने घर में भी ऐसे लोग ढूंढिए जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी सलाह दे, जो आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करे, ना कि आपको पीछे खींचने की कोशिश करे। क्योंकि आप तो नेगेटिव हो और वो भी आपको नेगेटिव कर देंगे, तो आप नेगेटिव ही हो जाओगे। बल्कि आपको खुद पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव लोग ही ढूंढने हैं। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव लोग आए, तो आप उससे दूर हो जाइए, अलग हो जाइए। फिर देखिए, चाहे आपकी कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन भी होगी ना, उसमें से भी आप बाहर निकल जाओगे। मैं आपको ये बात 101% कह सकती हूँ बाबा के विश्वास पर, क्योंकि बाबा हमें हमेशा रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन बस हम देख नहीं पाते। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे हालात निराश वाले आए या हम अवसर लेकर आए, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। ये हमारी परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि हमारी परिस्थिति जो भी है ना, कि हम उसको कैसा सोच रहे हैं, हमारी सोच पर सब कुछ निर्भर करता है। तो अपनी सोच को अच्छा रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और बाबा के चरणों में रहिए। बस आपको इतना सा मैसेज देना था बाबा का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।